हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल फॉर्म को कैसे बनाया जाए। इन दिनों में एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और आगे आने वाले दिनों में भी आप बहुत सारे एग्जाम्स देखेंगे। तो किस तरीके से हम लोग जो है वो ऑनलाइन रहते हुए अपने स्टूडेंट्स को जो है एक फॉर्म अवेलेबल करा दें और उस फॉर्म के थ्रू हम लोग अपने स्टूडेंट्स के जो रेस्पॉन्सेज है वो अपने पास स्टोर करके रख लें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो अपने पास है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, गूगल फॉर्म में कैसे हम लोग अपने एमसीक्यूज वगैरह जो क्वेश्चंस हैं या अपने पास जो है हम लोग चाहते हैं कि अपना जो स्टूडेंट है वो अपनी फाइल्स जो है वो सेंड कर दे, इमेजेस वगैरह जो भी क्लिक करते हुए, तो वो किस तरीके से हम लोग अपने पास स्टोर कर सकते हैं अपनी ही गूगल ड्राइव के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर जाऊंगा। सबसे पहले आप यहां पर अपना गूगल क्रोम स्टार्ट कर सकते हैं। गूगल क्रोम पे या उसके अलावा भी आप कोई दूसरा जो ब्राउजर यूज करते हैं उसके ऊपर आ सकते हैं। देन यहां आपको ये श्योर करना है कि आप यहां लॉग इन हो चुके हैं। आपका जो भी अकाउंट है उसके थ्रू आप एक बार लॉग इन हो जाइए। आपका यूजर नेम पासवर्ड जो आपसे पूछा जाता है, देन उसके बाद आप जब लॉग इन कर लेते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं गूगल के एप्स के, जिसके अंदर आपको यहां पर जाना है अपनी गूगल ड्राइव पे। आप जब अपनी गूगल ड्राइव पे आएंगे तो हो सकता है अभी से पहले तक आपने बहुत सारा काम अपने फोन में या दूसरे कहीं डिवाइसेस के थ्रू अपना डेटा स्टोर कर रखा है अपने ड्राइव पे। तो अब आप क्योंकि फ्रेश काम करने वाले हैं तो आप यहां पर जा सकते हैं और अपना एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना था, सिंपल सा काम था। हमने यहां पर न्यू बटन पे क्लिक किया है, देन फोल्डर के ऊपर क्लिक किया है। आप यहां पर कोई भी नाम रख सकते हैं अपने फोल्डर का। तो मैं यहां पर नाम रख देता हूं एग्जाम, ठीक है, 2021-2022, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहां पर अपना एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब आप जो कुछ भी काम करेंगे अपना गूगल फॉर्म या उसके रेस्पॉन्सेज, वो सारे के सारे आपको अपने एग्जाम 2021-22 के अंदर जाके क्रिएट करना है। तो देखिए हम लोग फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। यहां से फिर से आपको न्यू बटन पे जाना है और उसके बाद आप यहां फॉर्म के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जब आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यहां पर आपको अपने फॉर्म का टाइटल बताना पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे, आप अपने स्टूडेंट से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को यहां पर जो है वो रिसीव करना चाहते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस, वो सारी जो टाइप जो भी आप यहां पर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने यहां पर अपनी एक फाइल क्रिएट कर ली है, जैसे जिसमें मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे इस फॉर्म की हेडिंग ये रहेगी, ठीक है। तो मैं सिंपल सा यहां हेडिंग पे जाऊंगा और यहां पर जो टाइटल लिखा है वहां जाकर के इसको पेस्ट करने वाला हूं। उसके बाद ये पूछेगा क्वेश्चन, आपके पास जो अनटाइटल क्वेश्चन है इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आप रखना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पर अपने स्टूडेंट का स्कॉलर नंबर लेना चाहता हूं, ठीक है। स्कॉलर नंबर लेने के बाद क्योंकि इसका जो टाइप है वो क्या रखना चाहते हैं, मैं स्टूडेंट से लेना चाहता हूं, तो मैं यहां पर जाऊंगा शॉर्ट आंसर जो बाय डिफॉल्ट आया है तो उसी को सेलेक्ट रखना है। और इसको मैं रिक्वायर्ड रखना चाहता हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक क्लास में एक ही नाम के दो स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो स्कॉलर नंबर लेना हमारे लिए यहां पर जो है वो जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से अब मैं स्टूडेंट्स का नेम या सब्जेक्ट या क्लास या सेक्शन जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैं इसी की एक और कॉपी बना देता हूं, ठीक है। इस बार मैं यहां पर जाता हूं और इस बार लेने वाला हूं स्टूडेंट नेम। तो मैं सिंपल सा है यहां से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूं। आप चाहें तो नेम लिख दीजिए, स्टूडेंट नेम लिख दीजिए। मैं एक बार और इसकी कॉपी कर लेता हूं, यहां पर जाकर के लिख देता हूं मैं क्लास, ठीक है। क्लास जो है ऐसा हो सकता है कि आप एक ही क्लास ले रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने स्कूल में जो है वो एक से ज्यादा क्लास लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन डाल देता हूं। ड्रॉप डाउन में क्या हो जाएगा कि आप यहां पर सपोज अलग अलग क्लासेस लेते हैं, जैसे कि मैं सपोज 9th लेता हूं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सपोज मैं 10th भी लेता हूं, सपोज मैं यहां पर 11th भी लेता हूं और मैं यहां पर 12th भी लेता हूं। तो जो भी आप सेक्शंस जो भी आप क्लासेस डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। देन उसके बाद में इसको भी मैंने रिक्वायर्ड रखा है, ठीक है। इसके बाद आप एक और ऑप्शन लेंगे, इस बार मैं यहां पर जाके लिखने वाला हूं सेक्शन। सेक्शन आप क्या लेने वाले हैं तो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ए लेना चाह रहा हूं, एक सेक्शन ए है, एक बी है, एक सी है, इस टाइप से एक डी है, और भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं सिंपल सा एबीसीडी ही रख लेता हूं, ठीक है। इतना काम, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके स्टूडेंट्स की। उसका स्कॉलर नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका सेक्शन क्या है, और सब्जेक्ट मैंने ऊपर ही यहां पर मार्क कर दिया है टाइटल के साथ ही, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, मैं यहां पर जाऊंगा और एक और ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें मैं यहां एक और टाइटल ऐड करने वाला हूं। इस बार जो टाइटल आप डालने वाले हैं मैं डाल देता हूं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आप जो भी डालना चाहें वो आप या तो पहले से लिख के रख दीजिए जिससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा।
ठीक है, इसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहां पर इस ऐड क्वेश्चंस के ऊपर जाके क्लिक करना है। इस बार मैं यहां पर क्वेश्चन टाइप करने वाला हूं। ठीक है, आप टाइप कर दीजिए या नहीं तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं, मैंने पहले से ही कुछ टाइप कर रखे क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहां से ये क्वेश्चन यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं और अपने फॉर्म में आके सिंपल सा पेस्ट कर देता हूं। अब ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए आप यहां मल्टीपल चॉइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस आप क्या क्या डालना चाह रहे हैं, तो मेरे पास यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं। सपोज पहला ऑप्शन है मेरे पास स्टोरेज, तो मैं यहां आके इसमें सिंपल सा पेस्ट कर दूंगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो है मेरे पास आउटपुट, तो मैं अपनी फाइल में आकर के यहां पर जाके पेस्ट कर देता हूं आउटपुट। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन है मेरे पास, उसका नाम है इनपुट, मैं इनपुट के ऊपर सेलेक्ट करता हूं इसको और यहां जाकर के इसको ऐड कर देता हूं। और इसी तरीके से मैंने इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां जाकर के इसको भी मैं पेस्ट कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर जो है मैं ये भी चाहता हूं कि ये क्वेश्चन सही है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट होगा वो भी मैं यहां पर साथ में मार्क करना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा सेटिंग्स में जाना है, क्विजेज में जाना है और यहां पर मेक दिस अ क्विज, और यहां पर आप देखेंगे कि आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें आप चाहें तो मिस्ड क्वेश्चंस को भी शो करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। मैं इसको नहीं ले रहा हूं, बाकी करेक्ट आंसर्स लेना चाहता हूं और साथ में उसकी पॉइंट वैल्यू डालना चाहता हूं, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मेरा आधे नंबर का है या 1 नंबर का है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको सेव कर लेता हूं, अभी बाद में और सेटिंग्स हम लोग देखेंगे। तो यहां आप देख पा रहे होंगे अब एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, वो है आंसर की। इस आंसर की पे जाने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं, मैं इसको 1 नंबर का एज्यूम करता हूं। अब लिखा है देखिए, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी। अच्छा, कंप्यूटर में अपन कोई भी डेटा भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो सिंपल सा है इनपुट। ठीक है, मैं इसको ये मार्क कर लेता हूं और इसके बाद इसको डन कर लेता हूं। तो एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने साथ में मार्क कर लिया है। इसी टाइप से मैं एक और क्वेश्चन यहां पर लेने वाला हूं। मैं बेसिकली यहां पर 2 क्वेश्चंस को ही लूंगा, जिससे क्योंकि अब आपको सारी चीजें तो पता चली जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस को लेने वाला हूं और उसके अलावा दूसरी जो भी सेटिंग्स है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसी तरीके से फर्स्ट ये ऑप्शन था आपके पास। ठीक है, तो मैं यहां पे लेता हूं डिस्क ड्राइव, यहां पर जाता हूं, इसके फर्स्ट ऑप्शन में जाके पेस्ट कर देता हूं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है ऑप्शन मेरे पास है कीबोर्ड, मैं यहां जाकर के कीबोर्ड को मार्क कर देता हूं। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड जो ऑप्शन है मेरे पास, वो है मेरे पास सपोज की मॉनिटर, तो मैं इस मॉनिटर को यहां से लिख लेता हूं। ठीक है, आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं, मेरे लिए बेस्ट ये इसलिए क्योंकि मैंने पहले से टाइप करके रख दिया है, ताकि मैं वीडियो में भी इसको इजीली ले सकूं और जब मैं अपना फॉर्म बनाऊं तो अभी मेरा फॉर्म जो है वो फास्ट बन जाए। तो इस तरीके से मैंने यहां पर जो है वो 2 क्वेश्चंस ले लिए हैं। इसका आंसर आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, मैं सपोज इसका आंसर डाल देता हूं डिस्क ड्राइव। ठीक है, और इसको भी मैं यहां से डन कर देता हूं। इस तरीके से देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस डाल दिए हैं, आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर जब हम लोग प्लस पे जाते हैं तो प्लस पे आपको और ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं बाद में इसको हटा दूंगा, तो यहां पर आप और भी ऑप्शंस डाल सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो किस टाइप का आप क्वेश्चन डालने वाले हैं, शॉर्ट आंसर्स डालना चाह रहे हैं तो ये चूज कर लीजिए, पैराग्राफ लेना चाह रहे हैं पैराग्राफ ले लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, चेक बॉक्सेस हैं, ड्रॉप डाउन्स हैं। ठीक है, आप कोई फाइल, यानी कि जब स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है घर पे कुछ पेपर के ऊपर मार्क करता है और उसकी इमेज आपको सेंड करना चाहता है, तो फाइल अपलोड ऑप्शन डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। मैं बेसिकली यहां पर 2 ही क्वेश्चन ले रहा हूं और इसके बाद इसको मैं यहां से कर देता हूं डिलीट। तो देखेंगे आप यहां पर टोटल मेरे 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं और इस तरीके से मेरा ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें और है जो मुझे आपको बतानी है। एक तो रेस्पॉन्सेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा रेस्पॉन्सेज क्योंकि जब फॉर्म यूजर जो है या आपका जो भी स्टूडेंट जब अपने फॉर्म को सबमिट करेगा तो उसके आंसर्स आपके पास कहां आएंगे, तो उसके लिए आप एक्सेल फाइल बनाने वाले हैं। तो मैं सिंपल सा इसके ऊपर जाऊंगा, आप देखेंगे लिखा आ रहा है क्रिएट स्प्रेडशीट, बस इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहां पर रेस्पॉन्सेज का जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर रख देता हूं, चलिए इसका नाम रख देता हूं मैं IT आंसर्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका नाम रख दिया, आप जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने इसको यहां पर क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से रेस्पॉन्सेज वाली जो फाइल है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, आप देख रहे हैं। और इस एक्सेल फाइल का, ठीक है, इस स्प्रेडशीट का हमारे गूगल फॉर्म के साथ लिंक हो चुका है।
अब अपना स्टूडेंट जब कभी भी आएगा गूगल फॉर्म के ऊपर जाकर के जब फॉर्म फिल करेगा तो ऑटोमेटिक उसका नाम, ठीक है, उसका स्कोर क्या रहा है, उसका नेम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहां लेने वाले हैं वो सारे आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये काम भी कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो इस फाइल को यहां से सिंपल सा क्लोज कर सकते हैं। रेस्पॉन्सेस की कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। यहां पर जो है मैं यहां पर एक काम कर लेता हूं, सेटिंग्स में ही जा रहा हूं अपने फॉर्म की। ठीक है, यहां पर आप एक ऑप्शन देखेंगे रिक्वायर्ड साइन इन। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि एक तो वो गूगल का जो भी उसका यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करने के बाद जब वो बंदा फॉर्म सबमिट करता है तो उसको एक ही रेस्पॉन्स सबमिट करवाना है। कई बार होता है ना, एक ही क्लास के अंदर एक स्टूडेंट 5-5 बार अपना फॉर्म सबमिट कर देता है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर है अपन फिर उसको दे देते। तो ऐसा नहीं, हम चाहते हैं एक टाइम पर एक स्टूडेंट एक फॉर्म सबमिट कर दे, उसके बाद वो वापस फॉर्म को ओपन कर ही नहीं सके। तो उसके लिए आप यहां पर जो है लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि फॉर्म सबमिट कर देने के बाद आप वहां पर क्या कुछ मेंशन करना चाहते हैं, जैसे यहां जाकर के आप लिख सकते हैं कि योर फॉर्म, ठीक है, सक्सेसफुली सबमिटेड। इस तरीके से मैंने लिख दिया योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो जो कुछ भी आपको मेंशन करना आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। बस बेसिक काम था। अगर आप चाहते हैं यहां पर प्रोग्रेस बार वगैरह कुछ शो करवाना है वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। मैं सिंपल सा इसको सेव कर देता हूं। मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। मैं देखना चाहता हूं, प्रीव्यू में जा सकता हूं। प्रीव्यू में आपका स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को इस तरीके से देखेगा। उसको अपना नाम लिखना पड़ेगा, उसके नंबर डालने पड़ेंगे। सपोज 1 2 3 स्कॉलर नंबर है, किसी का नाम था सपोज कि सुरेन, और उसकी जो क्लास में यहां पर मेंशन कर देता हूं सपोज 10th है, और सेक्शन में यहां पर ले लेता हूं उसका सपोज बी। ठीक है, इसी टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं मार्क कर देता हूं सपोज इनपुट। ठीक है, और सेकंड का आंसर मैं डाल देता हूं डिस्क ड्राइव, और उसके बाद लास्ट में अपने फॉर्म को सबमिट कर देता हूं। आप देखेंगे आपका फॉर्म यहां पर सबमिट हो चुका है। व्यू स्कोर करेंगे तो अभी जो है उसको यहां पर आप दिखा सकते हैं 1/1। ठीक है, टोटल पॉइंट्स आपके पास ये आए हैं। और अगर अपन स्प्रेडशीट में जाकर के देखें, ठीक है, बेसिकली मैं स्प्रेडशीट की बात कर रहा हूं, तो अगर आप अपनी स्प्रेडशीट में जाकर देखना चाहते हैं तो यहां आपके पास आईटी आंसर्स थे, जिसके अंदर यहां पर स्कोर आ चुका है। ठीक है, उसका जो भी ऑप्शंस आ चुका है। ठीक है, जो भी हमने यहां मार्क किए हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप अपने फॉर्म को यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक चीजें थी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहां पर जो है वो बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप कोई कमेंट करना चाहें, आप अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ में आप हमारे इस वीडियो को चाहें तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से केस आपको कहीं कोई डाउट हो, आपको कोई भी इश्यूज हो, आप मुझे मेल डाल सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप यानी कि जहां आप देख रहे हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।